हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। पूर्वावलोकन के हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करें डे वाइज में। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, इसमें होता कैसे। पहले सीधा डायरेक्टली आप वीडियो मत देखना शुरू करना, पहले आप क्विज अटेम्प्ट करो, और क्विज में ज्वाइन नहीं किया तो इस नंबर पर मैसेज करो, आप ज्वाइन हो जाओगे। पहले टेलीग्राम पे क्विज आपको मिलेगा, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। पहले वहाँ अटेम्प्ट करें, अगर वहाँ पे आपको गलती आ रही है या कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने को चाहिए या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये सब के लिए वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे भी वीडियो देखते वक्त आप स्किप करते रहना। मान लो एक क्वेश्चन आता है, वो बिल्कुल आता है, उस क्वेश्चन का स्किप कर देना, थोड़ा भगा लेना, आपका टाइम बचेगा। पहले मैं सीधा सीधा वीडियो बनाता था, लेकिन वीडियो में हम पैसिव लिसनिंग करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले एक्टिवली सॉल्व कर रहे हैं, फिर दिक्कत हो रहा है तो आपको ये देखने में लगता है कि दो पार्ट है, बट लेकिन कई गुना ज़्यादा फायदा हो रहा है। पहले आप खुद अटेम्प्ट करो, उसके बाद वीडियो देखो उसमें। चलो, पहला क्वेश्चन है, इन हुइच ईयर वॉज राज्यसभा कंस्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। राज्यसभा पहली बार कब कंस्टिट्यूट किया गया। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 80 में पहले क्या लिखा है, आर्टिकल 80 में कि राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 250, और उसमें से 12 मेंबर नॉमिनेटेड होना चाहिए। तो अभी कितना प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, 245, जिसमें से 233 चुने जाते हैं स्टेट और यूटी से। उसके अलावा 12 मेंबर नॉमिनेट किया जाता है। कौन कौन यूटी से चुने जाते हैं, ध्यान देना, सारे यूटी से नहीं चुने जाते। अभी तो सिर्फ पुडुचेरी और दिल्ली है, और उसके अलावा अब जब जेएनके में जो चुनाव होगा उसके बाद जेएनके भी मेंबर आएंगे, याद रखिएगा। और ये पहली बार राज्यसभा बना था कब, 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को। तो सी करेक्ट आंसर हो गया। आर्टिकल 80 याद रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन याद रखिए। इसके अलावा एक और शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है कि किस स्टेट से कितने मेंबर आएंगे राज्यसभा में, किस स्टेट से या किस यूटी से कितने मेंबर आएंगे राज्यसभा में, ये लिखा हुआ है शेड्यूल 4 में। अब देखो, पार्ट 4 में, पार्ट 4 अलग चीज है, शेड्यूल 4 अलग चीज है। पार्ट 4 में तो डीपीएस पे लिखा हुआ है ना। उसके अलावा सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, और से आसान था। क्यों, पिछले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी उसका इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया कि अभी प्रेजेंटली तो 245 मेंबर है, लेकिन मैक्सिमम 250 रह सकते हैं, और उसमें से 12 मेंबर नॉमिनेटेड हो सकते हैं, ये तो पहले से पता है। उसके अलावा जो चुने जाते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 80 में लिखा है ना, और 4 शेड्यूल में एक्चुअली लिखा हुआ है ना कि किस स्टेट से कितने मेंबर आएंगे। तो ये सब डिसाइड किस बेसिस पे होता है, पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी का, तो यूपी से इसलिए तो 31 मेंबर आते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन टेरिटरी आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। सभी के साथ ऐसा नहीं है, कुछ यूनियन टेरिटरी से मेंबर आते हैं, जैसे पुडुचेरी से 3, दिल्ली से 1, और जम्मू एंड कश्मीर से 4, ये आते हैं ना। चलिए, इट इज विद इन द परव्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं सॉल्व करती है, जुडिशियरी करती है, जुडिशियरी करती है, ये बात याद रखिए। सिंपल एक इन्फॉर्मेशन याद रखिए, इससे रिलेटेड जो इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है राज्यसभा से, तो जुडिशियरी सॉल्व करती है। तो सेकंड भी गलत है, तो ना आंसर में 1 होगा ना आंसर में 2 होगा। फिर भी पता कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता आंसर क्या है। थर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड पार्लियामेंट। देखो, अगर आपको ये, जब हम पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन यही पढ़ते हैं। अगर ये भी पहले से पता था तो हम मान लेते हैं कि आंसर ये और ये नहीं होगा, फिर इन दोनों में फिर भी से, मतलब तीनों स्टेटमेंट में से 2 तो आपको पढ़ना ही है, सिर्फ एक तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए, 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक और चीज याद रखिए, यहाँ पे जो राज्यसभा में मेंबर आते हैं, कहाँ से आते हैं, स्टेट से आते हैं ना। तो स्टेट में कहाँ से आते हैं, स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वो चुनता है, याद रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुनता है।
इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। याद रखिएगा। और क्या संविधान में टेन्योर 6 साल लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। संविधान में बस ये लिखा हुआ है कि राज्यसभा नॉन डिजॉल्विंग बॉडी है, जो कि हटेगी नहीं। वो तो रोपा में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का टेन्योर 6 साल होगा और हर 2 साल में 1/3 मेंबर हटाया जाएगा, हर 2 साल में। 11 नंबर क्वेश्चन भाई, रिपीटेड हमको नहीं करना है, उतना टाइम हम दे देंगे और भी चीजें में। इस यहाँ से यही फायदा होगा ना कि आपको कम ही क्वेश्चन देखना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट क्या है? राज्यसभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है? इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, ये तो हमको पता है कि डिजॉल्व नहीं होता है, ये कंटिन्यूइंग बॉडी होती है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन बनते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जैसे ही चुनाते हैं ना, वो अपने आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा का। इट्स मेंबर आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। नहीं 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 नहीं, ये हमने देखा है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन से जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं ना, वही चुनते हैं, तो ये तो गलत हुआ। इट इज रिक्वायर्ड टू चूज एज सुन एज मे बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा टू ए चेयरमैन देयर। मतलब कि राज्यसभा के मेंबर आ गए और फिर वही जल्दी से जल्दी किसको चुन लेंगे? चेयरमैन चुनेंगे। ये होता ही नहीं, इनको चेयरमैन चुनने ही नहीं दिया जाता, वाइस प्रेसिडेंट चुनेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो भी बनेंगे ना, वो डायरेक्टली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं, तो चेयरमैन इनको चुनने की जरूरत नहीं है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट हैव राइट टू स्पीक। देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राज्यसभा में जाके बोल सकते हैं, लोकसभा में जा सके बोल सकते हैं, ज्वाइंट सीटिंग में जाके बोल सकते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। आर्टिकल 76 में जिक्र किया गया है। और उसके बाद ये याद रखिएगा, क्या वोट दे सकते हैं? नहीं, बोलना अलग बात है। वोट तो तभी देंगे ना जब उस हाउस के मेंबर रहेंगे। अगर कोई इवन प्राइम मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर, और वो लोकसभा के या राज्यसभा के मेंबर नहीं है, तो उस हाउस में वोट नहीं देगा। सिर्फ उसी हाउस में वोट देंगे जिस हाउस से वो चुना के आए हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी लोकसभा में वोट नहीं दे सकते, चलिए, मोदी जी राज्यसभा में वोट नहीं दे सकते। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पता नहीं क्यों पूछ दिया था, कि फर्स्ट एक्ट्रेस जो कि नॉमिनेट हुई थी राज्यसभा के लिए, वो थी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त एमपीपीसीएस में पूछा हुआ था, नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट? यानी राज्यसभा का कौन सा एक्स्ट्रा पावर होता है? नया ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना, ये आर्टिकल 302 होता है। और राज्यसभा इवन चाह सकती है तो स्टेट सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकती है या इनिशिएट कर सकती है, अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट के लिए चीज हो तो क्या है अब नेक्स्ट? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी। भाई ऐसा ही तो नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, चाहे कैसे भी हो, कैजुअल कुछ भी हो। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो एक, क्योंकि ये अब कोई वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इसीलिए राज्यसभा के चेयरमैन बने हैं, राज्यसभा के चेयरमैन है इसलिए वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो इनका कोई हक नहीं है कि इनको चुन देते हैं, नहीं। तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा और लोकसभा के सभी मेंबर पार्टिसिपेट कर, सभी मतलब सभी, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। बट लोकसभा के आप क्या नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं? नहीं। 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको हटा दिया गया। एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी स्टेट, ये भी राज्यसभा के पास पावर नहीं होता है। रिमूवल ऑफ इट्स चेयरमैन, नहीं। वाइस प्रेसिडेंट जब तक है जब तक चेयरमैन रहेंगे, हटाना नहीं है किसी को, तो ये ही सिर्फ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? यानी गलत स्टेटमेंट है, गलत। रिगार्डिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, यानी कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट है? रिगार्डिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चलिए, द राज्यसभा हैज टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। राज्यसभा डिक्लेयर कर सकती है, ये तो सही है। ए रेजोल्यूशन हैज टू पास बाय राज्यसभा बाय नॉट लेस देन 2/3। हाँ भाई, ऐसा थोड़ी है 10-5 राज्यसभा के मेंबर बोलेंगे कि पूरे स्टेट के लिए कानून बनाओ, नहीं, 2/3 कम से कम मेंबर का हाँ होना चाहिए। द लेजिस्लेशन वुड बी फॉर द होल, पूरे देश के लिए हो सकता है या किसी पार्ट के लिए हो सकता है।
ओनली द राज्यसभा कैन मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट इन नेशनल लिस्ट। नहीं भाई, इमरजेंसी में कौन करता है? राज्यसभा। नहीं, लोकसभा कर सकता है। सीधा सीधा लिखा हुआ ना, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 249 बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा या राज्यसभा। मे ऑपरेट ओवर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है राज्यसभा। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्किप हम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको स्किप करना होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, रिपीटेड को दोहराया क्या फायदा। द राज्यसभा हैज नो पावर either to reject or amend a money bill। राज्यसभा के पास कोई नहीं पावर है कि वो रिजेक्ट कर सकता है और अमेंड कर सकता है मनी बिल को। ठीक है, हो गया पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, और ये सही है क्योंकि मान लो अमेंड किए भी ना राज्यसभा, इवन 14 दिन के अंदर, ये भी प्रावधान है कि 14 दिन के अंदर आप अमेंड करना होगा, तो लोकसभा चाहे तो मानेगा, नहीं चाहे तो नहीं मानेगा। ठीक है ना, और रिजेक्ट करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट है, और पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये बात तो सही लिखा है कि रिजेक्ट भी कर सकता है, मतलब रिजेक्ट और अमेंड में कोई पावर नहीं होता, तो ये बात तो सही है, पावर थोड़ी होता, नहीं हुआ तो 1 तो करेक्ट है, तो ये गलत है। द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, ये भी सही लिखा है, वोट डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वोट नहीं कर सकता है। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस, भाई ये डिस्कस, बजट कैसे डिस्कस नहीं करेंगे, तो 3 गलत है, तो 1 and 2 करेक्ट। अब आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following special power has been conferred on राज्यसभा by Constitution of India? सिंपल पावर क्या दिया है? टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ स्टेट एंड टू चेंज द नेम, नहीं। सेकेंड, टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग, क्योंकि स्पेशल पावर का मतलब क्या होगा, ये पावर सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसके पास नहीं। टू पास ए रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट, को एम्पावर करता टू मेक लॉ इन स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट 1 और मोर ऑल इंडिया सर्विस, ये दोनों पावर होता है ना राज्यसभा के पास, तो बी करेक्ट है। में स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिटरमाइन द पेंशन, नहीं 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 नहीं, इसमें तो इवन पता है राज्यसभा लोकसभा से पास होकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी, मतलब 50% राज्य का भी हाँ बोलना जरूरी है। टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, नहीं नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अगर कोई रेजोल्यूशन राज्यसभा के द्वारा पास किया गया अंडर आर्टिकल 249, इसमें पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लिस्ट से कोई कानून बना सकते हैं, स्टेट सब्जेक्ट है ना शेड्यूल 7 में, तो लेकिन ये कितने समय के लिए फोर्स रहेगा, ये 1 साल, मैक्सिमम 1 साल के लिए फोर्स में रहेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, which is the consequences, मतलब what is the consequences of failure of government, मतलब गवर्नमेंट फेल किया तो इसका मतलब राज्यसभा से डिजॉल्व हो जाएगा, लोकसभा से खुद सोचो ना, कहाँ से मेंबर आए हैं, स्टेट से मेंबर आए हैं, तो सेंटर के डिजॉल्व होने से स्टेट को क्या लेना देना। और वैसे ही पता है नॉन डिजॉल्विंग बॉडी है, मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है 6 साल, हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर हट सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट डिजॉल्व हुआ तो राज्यसभा भी डिजॉल्व हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि खुद सोचो ना कहाँ से आए मेंबर। ऐसा ना बोला जाता आर्टिकल 75 में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा की तरफ, इसका मतलब लोकसभा में मेजॉरिटी तो अब सरकार में हो, नहीं तो नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल, मैंने आपको बताया था ना राज्यसभा में मेंबर आएंगे किस स्टेट से कितना, ये डिसाइड करता है 4th शेड्यूल। सिंपल देखो, इट एलोकेट्स सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 38 नंबर क्वेश्चन, बीच का क्वेश्चन पता है क्या है, किस स्टेट में कितने राज्यसभा के मेंबर है, ये ऐसा क्वेश्चन अब नहीं पूछता, आप बस थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेना वो लिस्ट, क्योंकि इस लिस्ट में अभी जो क्वेश्चन पूछा ना, क्वेश्चन पुराना है और आपको पता है बहुत सारे स्टेट फॉर्मेशन हुए, नए नए स्टेट बने हैं,
तो क्योंकि इसमें 97 का भी क्वेश्चन है, 2002 का भी, 2000 का भी क्वेश्चन है, तो उसके पास तो कितने 2000 में 3 स्टेट बने थे, तो मेंबर का संख्या डिक्रीज होगा ना। बिहार का पहले 54 था, लोकसभा का अब 40 हो गया, राज्यसभा में भी ऐसे ही है। अब देखिए इन व्हिच हाउस, तो वो यहाँ से करने की जरूरत नहीं, वो बस एक बार देख लेना, आप अपने स्टेट का देख लेना वगैरह। इन which हाउस इज प्रेसाइडिंग ऑफिसर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, मतलब प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे ना लाइक चेयरमैन, वो उस हाउस के मेंबर नहीं होते। ये तो लोकसभा में ही होता, राज्यसभा में होता है ना। वाइस प्रेसिडेंट उस हाउस के मेंबर होते हैं नहीं, फिर भी चेयरमैन होते हैं ना। ठीक है, अब कितने स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू राज्यसभा, आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है। शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर, ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि 30 साल उम्र होना चाहिए। सेकेंड क्या क्वेश्चन है, सेकेंड स्टेटमेंट है, देखो जिस स्टेट से चुने जा रहे हैं ना, जिस सेकेंड स्टेटमेंट, जिस स्टेट से चुने जा रहे हैं उसी स्टेट के वोटर आईडी में इनका नाम होना चाहिए। पता है 2003 से पहले तो जरूरी था, लेकिन उसके बाद 2003 में एक अमेंडमेंट किया गया और अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पहले क्या था कि आप जिस कंस्टिट्यूंसी के उसी कंस्टिट्यूंसी में वोट खड़े हो सकते हैं, और जिस राज्य से है उसी राज्य से राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, लेकिन दोनों प्रावधान को 2003 में ख़त्म कर दिया गया। उसका थर्ड स्टेटमेंट था कि क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पे होल्ड, मतलब शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट, मतलब कि वो होल्ड नहीं किए होने चाहिए, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बैठे नहीं होने चाहिए। तो 3 तो क्या है, आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट, तो 3 तो करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है, 2 नहीं करेक्ट है। ठीक है, तो 1 एंड 3 करेक्ट है। 1 एंड 3 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन था। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट बिल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा। अगर मनी बिल को राज्यसभा ने अमेंड कर दिया थोड़ा सा तो क्या होगा, लोकसभा फिर भी, मैं आपको पहले ही बताऊं कि लोकसभा फिर भी प्रोसीड करेगा। देखो एक तो मनी बिल की बात आएगी तो राज्यसभा के पास 14 दिन होता है कि इतने दिन में कुछ बोलना है बोलो, नहीं बोलना है नहीं बोलो। 14 दिन के अंदर कुछ जवाब नहीं दिया, इसका मतलब मान लिया कि वो पास कर दिया। तो राज्यसभा एक 14 दिन के अंदर में इवन अमेंडमेंट भी कर दिए ना, लोकसभा का मन होगा तो मानेगा, नहीं मन होगा नहीं मानेगा। लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। मन होगा तो मानेगा, नहीं मन होगा नहीं मानेगा। तो ए स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Who among the following can participate in the deliberation of Lok Sabha while being member of Rajya Sabha? कोई क्या है राज्यसभा, सॉरी लोकसभा के डिलीब्रेशन मतलब डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वो मेंबर है राज्यसभा के। ऐसा तब हुआ था, आप देखो मनमोहन सिंह जी, एस जयशंकर जी, ये सब क्या है, मेंबर थे राज्यसभा के, लेकिन अगर ये मिनिस्टर बन जाएंगे या प्राइम मिनिस्टर बन जाए, किसी टाइप के मिनिस्टर, तो लोकसभा में इनको डिस्कस करना पड़ेगा ना। है तो राज्यसभा के मेंबर लेकिन मिनिस्टर बन गए हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। इट इज, देखो राज्यसभा के बारे में किस, इट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिजोल्यूशन, सही बात है। टर्म 5 ईयर है, नहीं 6 ईयर। 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर, ये भी करेक्ट है। मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25, ये तो लोकसभा के लिए है, राज्यसभा में 30 साल है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब कौन कौन गलत है, 2 भी गलत है, 4 भी गलत है। 2 गलत, 4 गलत, तो सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 एंड 3। लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनिशिएट प्रोसेस ऑफ, नहीं ऑल इंडिया सर्विस, मतलब ये ऑलरेडी किया ही हुआ था। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये पर्टिकुलर, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ वीडियो चाहिए तो आपको 600 लगेगा, वीडियो प्लस क्विज चाहिए तो आपको 1000 लगेगा। ठीक है, इसमें हम 5 सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।